नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के शोर शराबे के बीच कैलाश पहाड़ी पर स्थित एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक किताब सुरक्षित रखी है। एक ऐसी किताब जिसे पलटने के लिए इंसान नहीं बल्कि मशीनों की जरूरत पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर के निर्माण के पीछे रूस से लेकर अमेरिका तक के लोगों का हाथ है, और क्या है उस अदृश्य शक्ति का राज जो यहाँ आने वाले हर इंसान को पहली बार में ही मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ विज्ञान और आध्यात्म का एक ऐसा संगम है जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाते हैं। आखिर क्यों इस मंदिर को दिल्ली का आध्यात्मिक पावर हाउस कहा जाता है? तो आज हम इस भव्य इस्कॉन मंदिर के उन दरवाजों को खोलेंगे जिनके पीछे छिपे हैं कई अनसुने रहस्य और एक ऐसी शांति जिसे आप पूरी दिल्ली में कहीं और नहीं ढूंढ पाएंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य लैंडमार्क में से एक इस्कॉन मंदिर में। पूरी दुनिया में इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन दिल्ली का ये श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर अपनी कलाकृति, अपनी तकनीक और अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम न केवल भगवान कृष्ण के अद्भुत दर्शन करेंगे बल्कि हम देखेंगे दुनिया की सबसे भारी एस्टाउंडिंग भागवत गीता, यहाँ का हाई टेक रोबोटिक शो, और जानेंगे कि कैसे ये मंदिर लाखों लोगों के लिए जीवन जीने का तरीका बन गया। अगर आप भी दिल्ली में रहकर भी एक अलग ही दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और भव्यता की ये अद्भुत यात्रा। दोस्तों, इस मंदिर की आधारशिला 1991 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। यह मंदिर दक्षिण दिल्ली के हरे कृष्णा हिल्स यानी ईस्ट ऑफ कैलाश की पहाड़ी पर बना है, जो इसे शहर के शोर से दूर एक शांत ऊंचाई प्रदान करता है। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस द्वारा बनाया गया है। इसका लक्ष्य पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत गीता के संदेश को फैलाना है। इस मंदिर का मशहूर आर्किटेक्ट अच्युत कानविंदे ने डिजाइन किया था। इसके शिखर दिल्ली के सबसे ऊंचे मंदिर शिखरों में से एक है, लगभग 90 फीट ऊंचे। इसकी नक्काशी में आधुनिक और पारंपरिक शैली का मिश्रण है। मंदिर के शिखरों पर सोने की परत से चढ़े हुए चक्र हैं। अंदर की दीवारों पर रूस के कलाकारों द्वारा बनाई गई भगवान कृष्ण और राधा रानी की अद्भुत पेंटिंग्स हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक एस्टाउंडिंग भागवत गीता रखी है। इसका वजन 80 किलोग्राम है और इसमें 670 पेज हैं। इसे खोलने और पलटने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम यानी मशीन की मदद ली जाती है। दोस्तों, इसके पन्ने सिंथेटिक कागज से बने हैं जो कभी नहीं फटते और स्याही सोने चांदी की चमक जैसी लगती है। इसे इटली में तैयार किया गया था। यहाँ रोबोट के जरिए भागवत गीता के सार को समझाया जाता है। ये बच्चों और युवाओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। महाभारत की घटनाओं को लाइट और साउंड के जरिए दिखाया जाता है। यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति और वैदिक भूगोल के बारे में जानकारी दी जाती है। मंदिर के मुख्य हॉल में 3 बड़े सिंहासन हैं। नंबर 1 श्री श्री राधा पार्थ सारथी यानी भगवान कृष्ण जो पार्थ के सारथी और राधा रानी। नंबर 2 श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान रामायण के मुख्य पात्र। नंबर 3 श्री श्री गौर निताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। यहाँ का शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है। यहाँ भगवान को चढ़ाया गया सात्विक भोजन मिलता है। मंदिर में अक्सर भक्तों को खिचड़ी प्रसाद दिया जाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध होता है। अगर आप भी इस्कॉन दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे दर्शन का समय। मंदिर के द्वार सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के साथ खुल जाते हैं। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मुख्य मंदिर के पट बंद रहते हैं, इसीलिए इस समय जाने से बचें। शाम को 4 बजे से दोबारा दर्शन शुरू होते हैं जो रात 9 बजे तक चलते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह यह है कि आप शाम की 7 बजे वाली संध्या आरती में जरूर जाएं। उस समय का माहौल वाकई जादुई होता है। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। सबसे पास है नेहरू प्लेस।
मेट्रो स्टेशन जो वायलेट लाइन पर पड़ता है। वहां से आप पैदल या ई रिक्शा लेकर 5 से 10 मिनट में मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ का रोबोटिक शो या म्यूजियम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टिकट लेना होता है जो मंदिर परिसर के अंदर ही मिल जाएगा। मंदिर के अंदर गोविंदा रेस्टोरेंट है जहाँ का सात्विक खाना आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, कोशिश करें कि आप मर्यादित कपड़े पहनकर जाएं जिससे मंदिर की गर्मा बनी रहे। और हाँ, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी के नियम थोड़े सख्त हैं, इसीलिए साइन बोर्ड्स का ध्यान जरूर रखें। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के मुख्य हॉल की दीवारों पर जो भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक पेंटिंग है उन्हें किसी भारतीय ने नहीं बल्कि रशियन कलाकारों ने बनाया है। इन पेंटिंग्स की खासियत ये है कि आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि भगवान की आंखें सीधी आपको देख रही हैं। मंदिर के तीनों मुख्य शिखरों पर सोने की परत चढ़े हैं, सुदर्शन चक्र लगे हैं। ये केवल सजावट के लिए नहीं है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये मंदिर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन चक्रों को इस तरह डिजाइन किया गया है, ये आकाशीय बिजली से पूरे मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के फर्श के नीचे एक बहुत ही एडवांस साउंड और वेंटिलेशन सिस्टम लगा है। यही वजह है कि जब मंदिर में हजारों लोग एक साथ कीर्तन करते हैं और नाचते हैं तब भी आपको गर्मी या घुटन महसूस नहीं होती और ये संगीत की आवाज मंदिर के हर कोने में एक समान सुनाई देती है। जिस हरे कृष्णा हिल्स पर यह मंदिर बना है वहाँ कभी एक वीरान और पथरीली जगह हुआ करती थी। लोग यहाँ आने से डरते थे, लेकिन इस्कॉन के संस्थापकों ने इसे क्यों चुना? क्योंकि उनका मानना था कि ये स्थान दिल्ली के आध्यात्मिक फेफड़े बनेगा, जहाँ से पूरे शहर में शांति की लहर जाएगी। क्या आपको पता है कि इस्कॉन दिल्ली की ये विशाल गीता इतनी बड़ी है कि इसके पन्ने को पलटने के लिए 2 मजबूत लोगों की या फिर हाइड्रोलिक मशीन की जरूरत पड़ती है। तो यह भारत का एक ऐसा म्यूजियम है जहां तकनीक का इस्तेमाल धर्म को समझने के लिए किया गया है। यहाँ का रोबोटिक शो सबसे खास है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के रोबोट्स आपस में संवाद करते हैं, जिससे भगवत गीता का सार दर्शकों को समझाया जाता है। ये बच्चों को धर्म से जोड़ने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। मंदिर के अंदर एक भव्य क्वांटम साउंड एंड लाइट शो होता है। इसमें स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए महाभारत के युद्ध और भगवान कृष्ण के विराट रूप को दिखाया जाता है। इसकी क्वालिटी ऐसी है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में उस काल में पहुंच गए हैं। हालांकि ये मंदिर दिल्ली के व्यस्त नेहरू प्लेस के पास है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही शोर बिल्कुल गायब हो जाता है। मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर बगीचे और फव्वारे हैं, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। यहाँ की शांति इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मंदिर के मुख्य प्रधान हॉल की छत पर बनी पेंटिंग्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत ही बारीक काम किया गया है। ये पेंटिंग्स भगवान कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर देती हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों पर भी पत्थरों को काटकर बहुत ही जटिल आकृतियां बनाई गई हैं। दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी का त्योहार भारत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है। उस दिन मंदिर को हजारों किलो फूलों से सजाया जाता है और लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। हर रविवार को होने वाला संडे फेस्ट भी बहुत लोकप्रिय है, जिसमें विशेष प्रवचन और कीर्तन होता है। मंदिर के पास एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बुक स्टोर है, जहां न आपको केवल भगवत गीता बल्कि जीवन प्रबंध और मानसिक शांति से जुड़ी सैकड़ों किताबें मिलेंगी। साथ ही यहाँ आप शुद्ध धूप, माला और आध्यात्मिक वस्त्र भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के हृदय में बसी उस दिव्य नगरी की यात्रा जिसे हम इस्कॉन मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ आकर एक बात साफ हो जाती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े होना नहीं, बल्कि उस परम शांति और ज्ञान को पाना है जो हमें जीवन जीने की सही दिशा देता है। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता के दर्शन हो या रोबोटिक शो के जरिए मिला जीवन का सार, इस्कॉन दिल्ली हर मायने में अद्भुत है। अगर आप भी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो एक बार दिल्ली के इस इस्कॉन टेम्पल में जरूर आइए। दोस्तों, यहाँ के कीर्तन में जो सुकून है
यकीन मानिए वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको इस्कॉन दिल्ली की ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप पहले यहाँ आ चुके हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, और अगर नहीं आए हैं तो कब आने का प्लान है ये भी जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।